इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कुछ बातों को हमें जानना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज इसमें जानना है देखते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का 2 पार्ट्स होता है, 2 पार्ट्स होते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रेशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल, ओके। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। ये हम लोग 8th क्लास में भी पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर का 2 पार्ट होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है हम लोग जानेंगे। दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर इसका ऑपोजिट होता है, मींस वैसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। मींस इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और ये क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये दोनों अगर आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ, तो वो नंबर रेशनल कहलाएगा। और अगर ऐसा आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो उस नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। टर्मिनेटिंग, सपोज मेरे पास एक नंबर है 7/5, ये एक रेशनल नंबर है, ओके, p by q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 को 5 से डिवाइड करना है, 7 डिवाइडेड बाई 5, ओके। 5 के टेबल में कितने टाइम्स? 1 टाइम्स 5, रिमाइंडर में 2 आएगा, ओके। पॉइंट लेकर यहाँ पे 0 लगाएंगे। 5 के टेबल में 4 टाइम्स 20, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के मीन्स क्या, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया और यहाँ पे ये जो भी नंबर बचा है, ठीक है, ये इसका क्वोशिएंट है, ठीक है। मतलब अगर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग हमेशा रेशनल होता है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसा कुछ और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। लास्ट में वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं, ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग रेशनल होता है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3। अब इसमें क्या बोला है, 3 से डिवाइड करना है 1 को, ओके। तो करते हैं, छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर में 1, ओके। फिर इस पॉइंट के चलते यहाँ पे एक 0 लेकर आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 1 इस तरह से, यहाँ पे भी 1 बचा, फिर 1 बचा, इस तरह से 3 3 3 3 रिपीट होते जाएगा, ओके। तो इस पे क्या हो रहा है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा 1 बचते जाएगा। अगर यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, फिर 3 टाइम्स लेंगे तो 9, फिर 1, इसी तरह से चलता जाएगा और कभी ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये ना ही कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे जो 3 है वो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 रिपीट कर रहा है, मीन्स 3 के ऊपर बार लगाने का मीन्स क्या होता है, ये रिपीट करेगा, 3 3 3 आते जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो इसे अगला एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो ये डेसिमल में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, ओके। अब इन दोनों के अलावा कुछ ऐसा अगर आता है, ना ही ये टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, ठीक है, ये चलता जाए, और कोई जो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गया, 3 3 3 रिपीट करेगा। कभी ऐसा भी आ सकता है 0.145145145 ऐसा आएगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक सीक्वेंस पे डिजिट रिपीट करने लगा है, तो इसको भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। लेकिन जब इस कंडीशन में आएंगे हम, तो यहाँ पे ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, कुछ भी आते रहेगा। सपोज 0.10110111
1 0 इस तरह से। यहाँ पे एक 1 टाइम्स 1 था 0, 2 टाइम्स 1 है 0, 3 टाइम्स 1 है 0, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को जब ना ही खत्म होगा ना ही ये रिपीट करेगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वही कहलाता है इर्रेशनल। ओके, तो इर्रेशनल में जितने भी रूट्स वाले हैं जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रूट का मतलब क्या, अगर ये 16 हो गया तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 इस 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, बट 4 इज अ रेशनल। ठीक है, 4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो p बाई क्यू हो जाएगा। ओके, तो ये रेशनल है, बट वैसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट रूट ना हो तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल, क्योंकि जब भी हम रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। ठीक है, इसके अलावा रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 8, ये सारे नंबर्स क्या है इर्रेशनल। अब एक और बात है कि इर्रेशनल में एक और क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ देता है कि पाई क्या होता है, पाई इर्रेशनल होता है। ओके, पाई अगर पूछेगा तो इर्रेशनल है, बट हम लोग अभी तक पढ़ते आए हुए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7, ये पढ़ते आए हुए हैं। तो पाई क्या, पाई का वैल्यू अगर ये है तो ये 22/7 है तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, तो ये फिर इर्रेशनल क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो हाँ, ये तो इर्रेशनल है बट ये रेशनल है, तो ऐसा क्यों, इसी का वैल्यू है जबकि, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हुए। ओके, तो इसीलिए ये जो पाई है ये मेरा इर्रेशनल कहलाता है, बट ये जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो इसीलिए हम इसको रेशनल कहते हैं, ये रेशनल है बट ये इर्रेशनल। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग को इर्रेशनल के बारे में पढ़ना है, इर्रेशनल क्या होता है हम जान गए। तो इर्रेशनल नंबर को यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। हम लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोगों को सीखना है इर्रेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.2, इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स है, जो ये हम अभी एक टेबल बतलाए इसी टेबल से वो बन जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पे जो मेन सीखने वाला चीज है वो क्वेश्चन नंबर 3 से है, और इस पे सिर्फ एक ही पूछा गया है √5, बट हम √5 नहीं एक्स्ट्रा ही बताएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सो हाउ √5 कैन बी represented on a number line। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, √5 को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और √5 क्या है इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम लोग इससे पहले पढ़ कर आए थे कि रेशनल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल अगर मेरे पास कुछ भी है, सपोज 1/3, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 1, मीन्स ये एक प्रॉपर रेशनल है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में लाई करता था। तो नीचे 3 पार्ट्स है, 3 है तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, उसमें 1 पार्ट ये। ओके, तो ये मेरा हो जाता तो 1/3। इस तरह से हम लोग रेशनल को रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। बट यहाँ पे √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ओके, तो √5 पढ़ने से पहले हम लोग छोटा से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखते हैं, कुछ क्या क्या सीखेंगे, किस तरह से √2 को रिप्रेजेंट किया जाता है, √3 को रिप्रेजेंट किया जाता है, √5 को रिप्रेजेंट किया जाता है, √8 सीखेंगे, और एक लास्ट एक और √10, इतना सीख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहला हम √2 को सीखते हैं, √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। ठीक है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
इसके लिए स्केल होना चाहिए, कॉम्पास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। ओके, हम बोर्ड पे कर रहे हैं तो नहीं कर सकते इन सब चीजों से, लेकिन किस तरह से होगा ये प्रोसेस बता सकते हैं कॉपी में। आपको क्या करना है, कॉम्पास स्केल वगैरह यूज करके करना है। ओके, तो √2 को जब रिप्रेजेंट करना है मेरे को तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर कहीं पे भी एक ले लेते हैं 0। ओके, अब इसमें से 1 यूनिट थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ओके, इस तरह से लेते हैं। अब ये यूनिट जो है ये इंचेस भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम सेंटीमीटर ही ले, इंचेस ले, हाँ, लेकिन ये जितना भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। इसको हम 1 यूनिट मानेंगे, इसको 2 यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, 2 यूनिट, इस तरह से 3 यूनिट, इधर माइनस में इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो √2 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे पहले कुछ बातों को जानते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स होता है जैसे कि √4 का वैल्यू होता है 2, √9 का वैल्यू होता है 4, √9 का वैल्यू होता है 3, √16 का वैल्यू होता है 4, इस तरह से कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। मीन्स ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, और अगर रूट देखेंगे तो 9 का √3, इस तरह से नंबर्स होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट रूट का नंबर होता है, ठीक है। तो जब भी मेरे को कुछ ऐसा नंबर अगर मिले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में √5 को बोला गया है, √5 को शो करें, ठीक है। तो √5 को हम कैसे शो करेंगे, हम देखेंगे √5 किसी के करीब में है क्या, हाँ, 4 के करीब में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, मीन्स 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ इस जगह से स्टार्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो √2 मीन्स क्या, हम यहां से यहां जब 1 यूनिट लिए, ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट हो गया, ओके, ये 1 यूनिट है। इस जगह को हम नाम दे देते हैं, ये ए है, सपोज ये 0 था, इसको हम ए ले लेते हैं, ये बी, ओके। यहां से यहां 1 यूनिट था। अब हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, इस जगह पे परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए जरूरी नहीं कि कॉम्पास का यूज करके इस तरह से कट करें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया। सीधा हम क्या करेंगे, डी का यूज करेंगे, मीन्स प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक डॉट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद ये तो थोड़ा बड़ा लाइन रहेगा, लेकिन मुझे इसके बराबर चाहिए, तो इसके बराबर क्या करेंगे, अपने कॉम्पास को इस पे रखेंगे इस तरह से आर्क, और सेम आर्क का डिस्टेंस यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा, सपोज इसको मान लेते हैं P, ओके, ए बी पी, ओके। ये मेरा कितने यूनिट का था, 1 यूनिट का था, और ये भी हम कितने के यूनिट का लिए हैं, 1 यूनिट का लिए हैं, ओके। दोनों मेरा 1 यूनिट का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा निकल कर आएगा, ये वाला लाइन, ये होगा √2 के बराबर। ये जो AP है मेरा, ये √2 के बराबर होगा। कैसे √2 के बराबर होगा, हम प्रूफ करते हैं। ये हम 90 डिग्री लेकर चले थे, ठीक है, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। तो मेरे को प्रूफ करना है AP इज √2। देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ओके। ये मेरा क्या था, 1 यूनिट मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस ये भी 1 यूनिट मीन्स 1 का स्क्वायर, ओके। इधर क्या है, AP का स्क्वायर, ठीक है। AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मीन्स AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो इस स्क्वायर को हटाकर इधर हम रूट लगा देते हैं, तो AP इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का अगर हम दोनों लिए थे, ये भी और ये भी 1 यूनिट का, तो ये लाइन जो मुझे मिला, ये क्या मिला, √2, ठीक है। बट √2 अभी मेरा ये लाइन है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ओके। बट मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये है मेरा नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्पास से यहाँ पे रखेंगे
कॉम्पास के पिन को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और ये मेरा एक रेडियस बन जाएगा। अब यहाँ से इसको रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब ये आर्क जो मेरा बनेगा, ठीक है, तो ये मेरा एक रेडियस का लाएगा, क्योंकि आर्क अगर ये कंप्लीट करते तो सर्कल बनता, तो सर्कल में रेडियस हो जाता है, सेंटर मान के चले थे, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो ये भी तो मेरा रेडियस कहलाएगा। ओके, और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो ये जगह जो मेरा कहलाएगा, ये जगह कहलाएगा मेरा √2। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। ओके, ठीक है। तो इस जगह को अगर हम नाम ले लेते हैं सपोज C, तो AC इक्वल टू √2। ओके, मींस ये डिस्टेंस जो होगा वो √2 के बराबर होगा। तो इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है √3, ठीक है। √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी के आगे बढ़ेंगे हम। तो √2 रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, √3 को करने के लिए √2 करना पड़ेगा, उसके बाद इस पे करेंगे। तो यहां तक आने के बाद क्या करना है, जब √3 को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो √2 तो हो गया, अब आते हैं √3 पे। ये मेरे पास √3 को रिप्रेजेंट करना, तो √3 को करने के लिए इतना काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये लाइन मुझे मिला है √2 के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इस लाइन पे हम थे तो यहां से परपेंडिकुलर को ये थे, अब इस लाइन पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सपोज ये इस तरह से लाइन था, ठीक है। तो यहाँ पे डी को या फिर जो भी प्रोटेक्टर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास एक लाइन मिलेगा इस तरह से। ओके, ये 90 डिग्री की लाइन मिलेगा। मीन्स हम यहाँ पे अपने डी को, अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे। ओके, और जब हम उस पर एक पॉइंट लेंगे, थोड़ा मैं इसे इरेज करता हूँ, जब यहाँ पे डी को रखेंगे इस तरह से, ठीक है, डी रखने के बाद यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उस पॉइंट से 90 डिग्री इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ जो 1 यूनिट था मेरा, फिर से सेम लेंथ मेजर करेंगे और 1 यूनिट हम इस पे क्रॉस करेंगे। ओके, तो ये मेरा हो गया 1 यूनिट, ये पॉइंट, ये मेरा P था, तो इसको मान लेते हैं P1। ओके, या कुछ और भी मान सकते थे। अब इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ। ओके, और ये मेरा कितना था, 1 यूनिट का था, ये भी मेरा 1 यूनिट का था। क्यों, क्योंकि हम 1 यूनिट का आर्क सेम लेंथ लेकर आर्क यहाँ पे कट किए, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया 1 यूनिट, और ये मेरा था √2, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो ये AP एंड P1 मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम प्रूफ कर देते हैं कि ये मेरे पास √3 के बराबर आएगा। तो ये लाइन जो होगा ये मेरे पास √3 के बराबर आएगा। कैसे आएगा वो हम पाइथागोरस से प्रूफ कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं प्रूफ करके आता है। किसको प्रूफ करना है, AP1 को। AP1 का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस P एंड P1 का स्क्वायर, P एंड P1 का स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, AP √2 है, मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास 1 यूनिट का स्क्वायर, ये 1 यूनिट था। ओके, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 3। और इधर क्या था मेरे पास, AP1 का स्क्वायर। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे था AP1 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर ये रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3। तो ये लाइन मेरे को क्या मिला, √3। ओके, बट अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाया है, अभी ये यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इस मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ किए थे, वैसे ही कॉम्पास को रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से मेजर करेंगे, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये पूरा एक सर्कल बनना चाहिए था, बट हमको यहीं तक लेकर आना है, ठीक है। तो ये उस आर्क पे एक रेडियस है, तो सेम लेंथ का अगर हम पेंसिल को इस तरह से लेकर आए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी तो सेम है, तो ये भी एक रेडियस कहलाएगा। तो सपोज ये मेरे पास है D, तो ये पॉइंट कहलाएगा √3। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है √3 को भी। ओके, हाँ, अब कभी कभी क्वेश्चन ये बोलता है कि √3 को स्पाइरल पे, √5 को स्पाइरल पे दिखना है, तो इसी प्रोसेस को स्पाइरल कहते हैं।
ठीक है, ये घूमता जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे प्रोटेक्टर इस तरह से इसको रखते हैं, ज्वाइन करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है 90, ठीक है। फिर से 1 पॉइंट यहाँ पे लेते हैं 1 यूनिट का और इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ओके। तो ये मेरे पास क्या मिलता है, ये मिलता है √4 मतलब 2, ओके। फिर इस तरह से इसको लेकर जाते हैं तो 2 पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब बनाते जाते हैं इसको तो ये घूमता जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल से अगर पूछेगा तो ये प्रोसेस यूज करना है। अगर बोल दिया √3 को स्पाइरल से बनाए तो इससे बनाना है, √5 को बोला जाए तो ये √4 हो गया। इसके बाद जब हम फिर से यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये वाला बन जाएगा मेरे पास √2, √3, √4 और ये बन जाएगा √5। फिर इसको इस तरह से ले जाएंगे ऐसे, ओके। तो स्पाइरल से इस मेथड से बनाना है, ठीक है। अब स्पाइरल से ना बोलकर अगर डायरेक्ट मेथड से हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो √2 हम सीख लिए, √3 सीख लिए, एनसीईआरटी में है √5 को सॉल्व करके देना, ठीक है। तो √5 पे आते हैं। तो √5 क्या है, √5 को मेरे को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। √5 आता है √4 के करीब, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये बराबर लेकर चलना है सारे यूनिट, ठीक है। ये 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे √4 के करीब में, तो इसका परफेक्ट वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 2, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का ये मेजरमेंट लेके चलेंगे, ये 2 यूनिट है, इसको हम मानकर चलते हैं ये A है, तो इसको हम B मानकर चलते हैं, इस पॉइंट को B मानकर चलते हैं, ओके। तो पहले कैसे हम तोड़ेंगे समझ लेते हैं। √5 जो है ये मेरे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं √4 + 1, √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1। अब ये क्या है, √4 ये 2 के बराबर है, या √1 1 के बराबर है, मीन्स इसको 2 पॉइंट और 1 यूनिट के बराबर है, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास 2 यूनिट हो गया। अब ये वाला जो लेंगे इसको हम 1 यूनिट का लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये √5 को हम 4 + 1 में तोड़ दिए, √4 2 के बराबर होता है और √1 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये तो हो गया 2 यूनिट के बराबर, ये लाइन, ठीक है, ये पॉइंट 2 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो 1 पॉइंट होगा 1 यूनिट इसको लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही डी रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री पे पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ओके। अब यहाँ से जो मेरे पास 1 यूनिट था, सेम 1 यूनिट यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा B, ठीक है। ये 90 डिग्री था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 यूनिट था और यहां से यहां का लेंथ मेरे पास 2 यूनिट था, ओके। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक √5 के बराबर आ जाएगा, ये वाला लाइन। प्रूफ करके देखते हैं कैसे। एपी को प्रूफ करना है, एपी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। एपी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। ये मेरे पास 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, ये एपी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एपी का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5, इस स्क्वायर को हटा देंगे इधर तो इधर रूट लग जाएगा, तो एपी मेरा कितना आ गया √5, ओके। हम प्रूफ कर दिए। अब क्या करना है, ये तो यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन मेरे को कहाँ लेकर आना है, नंबर लाइन, तो सेम कंपास के पिन को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो ये जो लाइन आएगा मेरा इस तरह से, ठीक है, ये लाइन कहलाएगा मेरे पास √5, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D, तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू
5। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है रूट्स को, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। ठीक है, हाँ हम यहाँ पे कॉम्पास यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये परफेक्ट नहीं जा पा रहा होगा थोड़ा मोड़ा, बट कॉम्पास यूज करेंगे तो पूरी तरह से परफेक्ट ही जाएगा। ओके, ये इतना आगे नहीं जाएगा, ये करीब में ही रहेगा, इतना आगे नहीं जाएगा, इस तरह से आएगा, ये इस तरह से इसके आसपास आएगा, वो कॉम्पास यूज करने से पूरी तरह से वहीं पे आएगा। ये ठीक। ओके, नेक्स्ट सीखते हैं रूट 8 को। रूट 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। रूट 8 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ओके, रूट 8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट 8 जो है मेरे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 + 4 कर सकते हैं, मीन्स रूट 4 2 + 2 मीन्स 2 2 यूनिट में इसको हम तोड़ सकते हैं। ओके, मीन्स नंबर लाइन पे जो लेंगे 2 यूनिट, ऊपर लेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो मेरे को 2 2 यूनिट लेना है, तो सबसे पहले हम यहां से यहां 2 यूनिट ले लेते हैं। ओके, 2 यूनिट का एक पॉइंट ले लिया यहां से। ओके, इस जगह को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। अब ऊपर में मेरे को 2 यूनिट लेना है, तो प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 90 डिग्री पॉइंट करेंगे। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री जब हम पॉइंट करेंगे तो सपोज इसके आसपास पॉइंट आएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब सेम 2 यूनिट लेकर यहाँ पे क्या करना है, मेरे को आर्क कट करना है। तो यहाँ से यहाँ जो 2 यूनिट है मेरा, सेम 2 यूनिट लेंगे, तो ये 1 यूनिट, फिर यहाँ से 1 यूनिट, ये मेरे पास 2 यूनिट जाएगा। आप लोगों को एक ही बार में कट करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेजर करना है, सेम यहाँ रख के इस तरह से कट कर देना है, तो 2 यूनिट हो जाएगा। इसको हम पी दे देते हैं नाम। ओके, यहाँ से यहाँ मेरा 2 यूनिट था और इसे भी हम 2 यूनिट लेकर चले। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आएगा, ये आएगा रूट 8। कैसे प्रूफ करते हैं, पाइथागोरस से। AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ये O नहीं है, 0 है। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर 4, ये मेरा 2 यूनिट था, ये भी 2 यूनिट था, दोनों 2 यूनिट लगा दिए। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 8। ये मेरे पास क्या है, AP का स्क्वायर, तो AP से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा 8। ओके, हाँ लास्टली अब इस पे क्या करना है, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा इसके आसपास, क्योंकि रूट 9 3 होता है, 3 से पहले ही आना चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा पॉइंट D। ठीक है, और ये क्या है, रूट 8। इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे। ओके, तो रूट 8 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए। अगर रूट 9 बोलेगा तो रूट 9 एक्यूरेट 3 पे आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू 3 होता है, रूट 9 बोलने नहीं जा रहा है। ओके, लास्ट करते हैं रूट 10। रूट 10 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो रूट 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 10 को अगर हम तोड़ते हैं, रूट 10, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 10 मीन्स क्या, 9 + 1 लिख सकते हैं इसको। 9 का रूट 3 + 1 मीन्स 3 यूनिट और 1 यूनिट, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, जीरो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। ओके, तो मेरे को 3 and 1 लेना है, तो पहला हम 3 यूनिट ले लेते हैं इधर, ये 3 यूनिट का पॉइंट हम दे दिए हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं B, ये है मेरे पास A। ओके, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, प्रोटेक्टर रखेंगे,
यहाँ पे जो 90 डिग्री है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 90 डिग्री, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद 1 यूनिट लेना है दूसरा, तो 1 यूनिट मेजर करेंगे यहाँ से और ये आर्क कट कर देंगे 1 यूनिट। ओके, अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 यूनिट है और ये मेरे पास 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट है। ओके, तो प्रूफ करते हैं ये कितना आता है। ए, इसको दे देते हैं पी, ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ये मेरे पास है 3 यूनिट ए बी और ये मेरे पास 1 यूनिट। ओके, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ये है मेरे पास ए पी का स्क्वायर, तो ए पी रूट स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अगर चला जाएगा रूट 10। तो मेरे पास कितना क्या, रूट 10। ओके, अब क्या करना है, कंपास लगाना है यहाँ पे, एक आर्क ड्रॉ कर देना है इस तरह से, इस तरह से। तो ये पॉइंट जो मेरे को डी मिला ये क्या है, रूट 10। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पाइरल वाला बोला है। ठीक है, वो एक्टिविटी का है। तो स्पाइरल वाला जो भी हम लोग किए थे, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इस तरह से। ठीक है, तो वो वाला है स्पाइरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला वही है। ठीक है, तो उसपे कुछ बोला नहीं गया, वो एक्टिविटी का चीज है। ठीक है, हाँ, अगर बोलता है स्पाइरल मेथड यूज करने तो उस मेथड यूज करके उसको बनाना है। ओके, तो ये था मेरे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सिर्फ एक बोला था बट आरएस में बहुत सारा है, तो उनमें से हम बहुत सारा रिप्रेजेंट करना बतला दिए। इन्हीं में से एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके,